हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो मैं अभिषेक सिंह आपके सामने फिर से एक बार एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। तो स्टार्टिंग में ही मैं बता दूँ कि ये वीडियो किसके लिए है। तो ये वीडियो बेसिकली उन सारे एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट के लिए है जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं राजस्थान स्टेट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो AICTE के गाइडलाइन के हिसाब से अभी कोई भी आप सब्जेक्ट ग्रुप से हैं 12th में तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं कुछ ब्रांचेस में। तो सारी ब्रांच सारे ग्रुप के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन हाँ, आप कोई भी बैकग्राउंड से हैं तो आप इंजीनियरिंग की कुछ ब्रांचेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो राजस्थान स्टेट में कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ एक सेंट्रल काउंसलिंग प्रोसेस है जिसमें आपको ऑनलाइन उस काउंसलिंग में रजिस्टर करना पड़ता है और फिर आपके 12th के मेरिट या JEE मेंस के मेरिट जो भी होगी उसके बेस पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, अलॉटमेंट होगा आपको। तो वो जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं, 14 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। तो उनमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो भी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आया है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। और बहुत सारे हमारे जो मित्र भाई हैं उनको भी दिक्कतें आ रही हैं, तो उनके लिए भी कि वो स्मूथली जो है सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म भर सकें। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। तो सबसे पहले तो बात हम कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन से आपको स्कैन करके रख लेने हैं पहले से ही, जो आपको अपलोड करने हैं जब आप फॉर्म भर रहे हैं। तो इनको बिना अपलोड किए हुए फॉर्म आपका कंप्लीट होगा नहीं। ठीक है, तो इसको आप पहले से तैयार रखेंगे। तो 10वीं और 12वीं के मार्कशीट साइज देखेंगे PDF फॉर्मेट में रहे, 200 KB से कम में रहे। डोमिसाइल आपका जो मूल निवास है वो भी रहे PDF में ही 200 KB से कम। ये सब स्कैन करके आप पहले से रखे रहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर जनरल है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, वो भी 200 KB से कम का रखे रहिए। जो 8 लाख से एनुअल इनकम जिसकी कम है उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट भी रखना है, उसको भी स्कैन करके 200 KB से कम तक का आप डॉक्यूमेंट रखिए। उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर ये दोनों JPG में रहेंगे, बाकी सब PDF में है। ये JPG में रहेंगे। फ़ोटो का है लिमिट 100 KB, सिग्नेचर का है 50 KB। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया डॉक्यूमेंट जो आपको रखने हैं, बाद में अपलोड करने होंगे। चलिए, अब आपका किस साइट से हमको जाना है, तो साइट आपकी है यहाँ पे CEGREAP 2022। ठीक है, CEGREAP 2022.com। जैसे ही साइट पे आप जाएंगे ये इंटरफेस आपको दिखेगा, ये पेज खुलेगा। ठीक है, तो इसमें कॉर्नर में आपको यहाँ दिखेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे सीधे क्लिक करना है और आप सीधे पहुंच जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा, ये स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप पे आप क्लिक करेंगे इस पे, रजिस्टर फॉर रीप पे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक आएगा, बॉक्स को टिक करना है और प्रोसीड कर देंगे आप। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स आपको भरने हैं, अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर। जैसे भरेंगे, जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे इसमें एक ऑप्शन आएगा सेंड OTP। तो इस मोबाइल नंबर को OTP जाएगा, वो OTP आप अपने मोबाइल से देख के यहाँ डालेंगे, नंबर को वैलिडेट करेंगे। ठीक वही काम आपके ईमेल एड्रेस के साथ भी होगा। अपना ईमेल एड्रेस डालिए, यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन आएगा, वो OTP जो भी होगी यहाँ डाल के उसको ईमेल एड्रेस को वैलिडेट करना है। एक ईमेल एड्रेस वाला मैं दिखा देता हूँ एक स्लाइड में। इस तरह से जैसे ही आपने ईमेल एड्रेस डालेंगे, बाहर आएंगे बॉक्स से, तुरंत ये ऑप्शन आएगा सेंड ईमेल OTP। आप सेंड करेंगे, OTP चला जाएगा ईमेल पे। ईमेल पे जो OTP जा रहा है वो आपके जंक में जा रहा है, मतलब स्पैम में जा रहा है। ठीक है, स्पैम में चेक करेंगे, वो OTP आप यहाँ डालेंगे, वैलिडेट OTP करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये पेज जैसे ही आपका ख़त्म होगा, सेव कर लेंगे तो आपको ये आएगा, ये पेज। यहाँ कॉर्नर में पेमेंट का ऑप्शन आएगा, लास्ट में पेमेंट करेंगे तो सारे पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे आपके। पेमेंट में आप चाहे डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग यूज़ करिए, चाहे आप UPI यूज़ करिए। तो अभी कल तक में तो ऐसा हम देख रहे थे कि डेबिट कार्ड से प्रॉब्लम आ रही थी पेमेंट करने में, और UPI से भी। UPI का भी पेमेंट जो कर रहा था उसका जो रिसिप्ट है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। एक्चुअली क्या है, जब आप पेमेंट कर लेंगे तो ही आपका फॉर्म नंबर जनरेट होगा, वही आपका लॉगिन ID रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, और पासवर्ड क्या रहेगा, पासवर्ड आप पिछले स्टेप में लास्ट में है पासवर्ड, यहाँ आप पासवर्ड बनाते हैं, अपना पासवर्ड खुद बनाना है, वो आप बनाइए और याद रखिए।
वही हमेशा पासवर्ड रहेगा। और लॉगिन आईडी क्या रहेगा, वो आपका फॉर्म नंबर जनरेट होगा जब आप पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो पेमेंट हो जाएगा। एक मैं स्लाइड दिखा देता हूँ। यूपीआई ट्राई कर रहे थे, यूपीआई ऑप्शन चूज़ करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा। तो कई लोग इसको स्कैन करके सीधे पेमेंट कर देते हैं, कई लोग यूपीआई आईडी डालते हैं। तो इसमें अभी दिक्कत आ रही थी, अभी हो सकता है रिजॉल्व हो जाए फ्यूचर में, कल तक ये दिक्कत थी। तो आप प्रेफर करिए कि नेट बैंकिंग यूज़ करिए पेमेंट के लिए। तो आपका अगर यूज़ करेंगे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, तो इस तरह का रिसिप्ट आपकी जनरेट होगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपका फॉर्म नंबर, जैसे यहाँ लिखा 42676, ये फॉर्म नंबर भी रहेगा। यही फॉर्म नंबर आपका लॉगिन आईडी है आगे के लिए। ठीक है, आगे पूरा यही लॉगिन आईडी चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपने चूज़ करिए, अपलोड कर दीजिए। किस साइज़ का रहेगा हमने पहले ही बात कर लिया है। ठीक है, फ़ोटो सिग्नेचर हो गया अपलोड इस तरह से। नेक्स्ट आपको अपने बेसिक डिटेल भरने हैं, अपना एड्रेस वेड्रेस जितनी भी चीज़ें हैं, सब कैटेगरी, डोमिसाइल स्टेट वगैरह जो भी एक्चुअल है आपका भरना है। सिंपल चीज़ें हैं ये सब, बेसिक आपकी एड्रेस वगैरह भरना है। यहाँ पे एकेडमिक्स डिटेल 10th का सारा हिसाब किताब, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, सब चीज़ भरना है आपको 10th का 12th का। उसके बाद जो है ये यहाँ पे अगले जब नीचे आएंगे उसके, तो यहाँ ग्रुप्स लिखे हुए हैं, आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस ग्रुप के हैं। तो भाई ग्रुप कौन सा कैसे सेलेक्ट हो रहा है कि आपका 12th में सब्जेक्ट का ग्रुप क्या था। तो जैसे आप पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो इसका मतलब आप ग्रुप 1 है। ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पे ग्रुप 1 मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है। तो इसमें ग्रुप का चक्कर क्या है कि हर ग्रुप, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला है, इस ग्रुप का जो लोग होंगे, ग्रुप 1 जिसको बोल रहे हैं, ये हर एक ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। मतलब इंजीनियरिंग में कोई से भी ब्रांच लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन इस तरह से अलग अलग ग्रुप है, जिसमें मैं दिखाऊँ अगर, ये ग्रुप 2 किसके लिए है, जिसके पास फिजिक्स है, मैथ है, लेकिन तीसरा सब्जेक्ट कुछ और है, कुछ भी है, वो ग्रुप 2 में आएगा। तो ग्रुप 2 के लिए वो किस ब्रांच के लिए एलिजिबल है, इसके डॉक्यूमेंट हम लास्ट में दिखाएंगे। लेकिन आप किस ग्रुप में हैं ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तो आपको सेलेक्ट करना है एक ग्रुप। तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला है वो ग्रुप 1 सेलेक्ट करेगा, जो फिजिक्स मैथ है तीसरा कुछ भी है वो ग्रुप 2 सेलेक्ट करेगा। और ग्रुप 3 में कौन आता है, जिसके पास केमिस्ट्री है ज़रूरी और बाकी कुछ भी है सब्जेक्ट, वो ग्रुप 3 में आएगा। तो अपना ग्रुप जान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ग्रुप 4 में कौन आएगा, जिसके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, और तीसरा सब्जेक्ट कोई और है। ठीक है, ग्रुप 5 में कौन आएगा, ग्रुप 5 में आएगा कौन, ग्रुप 5 में आएंगे जिसके पास एग्रीकल्चर है और बाकी दोनों सब्जेक्ट कोई और है, ये आपका ग्रुप 5 में। और ग्रुप 6 है जो जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी नहीं है, कोई भी रैंडम सब्जेक्ट है, वो सब ग्रुप 6 में आते हैं। तो आप किस ग्रुप के हैं ये आपको जानना जरूरी है। फॉर्म भरते टाइम वही ग्रुप सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे अपना ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। तो जो डॉक्यूमेंट मैंने पहले कहे थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको एक एक करके चूज़ करके अपलोड करना है, ग्रीन होता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ये सारा ग्रीन हो जाएगा, सब अपलोड हो जाएगा, सेव कर देंगे। ठीक है, अब आता है चॉइस फिलिंग का लास्ट। चॉइस फिलिंग, यहाँ आप क्लिक करेंगे आपको कॉलेज दिखा देगा। तो पहले अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, प्रायोरिटी वाइज करना है, सबसे मेन प्रायोरिटी किसको देनी है वो कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसमें कौन सी ब्रांच, यहाँ सेलेक्ट करेंगे ब्रांच दिखाएगा, जो भी ब्रांच पहले चाहिए वो ब्रांच क्लिक करिए, ऐड चॉइस करिए। ऐड चॉइस करेंगे तो वो इधर ऐड हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बांसवाड़ा हमने सेलेक्ट किया। अब इसमें ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया, पहले ऐड करेंगे तो ये इधर आपका चॉइस आ गया। पहला चॉइस आपका हो गया ये कॉलेज, ये सिविल ब्रांच है। अगले में आप क्या करिए, कॉलेज यही रहने दीजिए, अगर इसी कॉलेज की दूसरी ब्रांच चाहिए यही रहने दीजिए। यहाँ पे दूसरी ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरह से स्क्रॉल करिए, कोई भी ब्रांच दूसरी सेलेक्ट कर लीजिए, ऐड कर दीजिए, फिर तो वो आ जाएगी। हमने 2 ऐड कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐड हो जाएगा। इस तरह से जितने भी आपको ऑप्शन फिल करने हैं आप सारे ऐड कर दीजिए, वो सारे के सारे ब्रांच जो है आपके दिख जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सबमिट कर देंगे, सेव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर आप पहले पेज पे जाएंगे जहाँ स्टेप्स लिखे हुए थे, स्टेप 1 2 3, उसमें लास्ट में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर लेंगे आप। तो आपको कुछ अपना फॉर्म नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे, और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था, फॉर्म नंबर जो रिसिप्ट के साथ आया था वो डालेंगे, OTP जाएगा, OTP करेंगे, फिर सीधे आपका फॉर्म एप्लीकेशन खुल जाएगा। ठीक है, तो जब आपने चॉइस फिल कर दिया, लॉक का ऑप्शन आया, लॉक कर दिया,
उसके बाद आपका स्क्रीन बंद हो जाएगा, सब लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको वापस होम पे जाना पड़ेगा और जहाँ स्टेप्स लिखे हुए थे पहले पेज में, वो आपने देखा होगा पहले पेज में स्टेप्स लिखे थे जब, तो स्टेप्स में सबसे लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का आएगा। जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर अपना पासवर्ड डालना होगा, ये खुल जाएगा। OTP जो भी आएगा फॉर्म पे OTP डाल दीजिए, आगे बढ़ जाइए, सीधे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल तैयार हो जाएगा, इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। अब इसमें दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक तो जो मैं ग्रुप की बात कर रहा था कि कौन सा ग्रुप, तो आप रीप की साइट पे जब पहला पेज खुला था तो उस पर है नोटिफिकेशन जो भी आया था, नोटिफिकेशन और बुकलेट डाउनलोड करिए। बुकलेट में आपको पेज नंबर 10 पे, बुकलेट में पेज नंबर 10 पे ये डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको। पेज नंबर 10 पे आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा। इसमें आपको लिखा हुआ है कि आपका कौन सा ग्रुप है। जैसे ये सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन है आपके 12th के, तो उसमें आप किस ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं, तो ये आप चेक कर लेंगे कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था, तो आप कौन कौन सी ब्रांचेज ले सकते हैं, ठीक है। तो याद रखें पेज नंबर 10 पे ये डॉक्यूमेंट है। और इसी बुकलेट के पेज नंबर 45 पे आपका शेड्यूल है कि कब कब काउंसलिंग की क्या क्या डेट है, ठीक है। तो अगर आप पेज नंबर 45 देखें, ठीक है, तो ये शेड्यूल है। तो 14 तारीख से आप देख रहे हैं कि आपका शुरू हो चुका है रजिस्ट्रेशन। ये कमेंसमेंट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म 14 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ये 14 से स्टार्ट है, आप फॉर्म भर के 28 तक 29 तक सबमिट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद पहली लिस्ट जो आएगी वो आएगी TFWS। TFWS क्या है? ट्यूशन फीस वेवर स्कीम है। इसमें कुछ लड़कों को वो सेलेक्ट करेंगे उनके मेरिट और उनके एनुअल इनकम के बेस पे, 2-3 हर ब्रांच से सेलेक्ट करते हैं, तो उसका लिस्ट निकालेंगे वो। तो उनकी क्या होती है, ट्यूशन फीस माफ़ रहती है, ठीक है। तो पहला दूसरा राउंड उनके लिए है, ठीक है। चौथा राउंड, पहला दूसरा तीसरा उनके लिए है। चौथा राउंड आपका है किसके लिए? फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड, फोर्थ राउंड आउट ऑफ राजस्थान। तो जो राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट हैं उनका फोर्थ राउंड में आएगा अलॉटमेंट, और उनका डेट है 10 तारीख। तो 10 तारीख को, 10 सितंबर को उनकी लिस्ट आएगी जो आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट हैं, ठीक है। और उनको 10 से लेके 17 तक में रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में। जो भी कॉलेज उनको मिलेगा वहाँ जाके अपना रिपोर्ट करिए, एडमिशन कंफर्म करिए, ठीक है। 19 तारीख को आपको मिलेगी लिस्ट राजस्थान के अंदर वालों की। दूसरा पेज खुल गया, चलिए, हाँ, ये 19 तारीख को सीट अलॉटमेंट आपका राजस्थान के कैंडिडेट का आएगा, 5वां राउंड है। तो 19 को आपको आएगा, 22 तारीख तक 3 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट करना है जो भी कॉलेज आपको मिलेगा। और उसके बाद 23 तारीख को इंटरनल स्लाइडिंग हो, जो आप ब्रांच आपको नहीं मिली मनचाही, तो आप उसी कॉलेज में इंटरनल स्लाइडिंग से वो ब्रांच अपना चेंज कर सकते हैं 23 तारीख को। उसके बाद फाइनल में डायरेक्ट राउंड होंगे, आप जिस कॉलेज में जाना चाहें वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हैं 24 से 29 तक। तो ये शेड्यूल आपको 45 नंबर पेज पे मिल जाएगा, उसी बुकलेट में, ये चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो गुरु गोविंद ट्राइबल यूनिवर्सिटी के अंदर में, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी के अंदर में आ गई है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी फीसेस भी अब बहुत कम हो गई है। यूनिवर्सिटी ने उसको 30,000 किया है सालाना। तो जो भी यहाँ के आसपास के TSP बेल्ट के बच्चे हैं उनके लिए 50% रिजर्वेशन भी है सीट्स में। तो यहाँ के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी कोई बच्चा कहीं का भी हो, हर कोई यहाँ आके एडमिशन ले सकता है। यहाँ वालों के लिए 50% रिजर्वेशन है, बाकी 50% पे कोई भी आउट ऑफ राजस्थान या राजस्थान का बच्चा एडमिशन ले सकता है। तो कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का फॉर्म भरने में या फिर एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो कांटेक्ट नंबर मैं दे देता हूँ अपना, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं देता हूँ 9882437223। अभिषेक सिंह नाम है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो ये चलता रहेगा। 28 तारीख से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देने हैं, ठीक है। ओके, चलो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।